आप सबों को काटनी पर्व की ढेर सारे शुभकामना। एक व्यक्ति जिसका नाम था हेनरी वार्ड बीचर, उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद देने के बारे में अपने भाषा में इस प्रकार की बातों को कहा। वह सबसे सुंदर फूल है जो आत्मा से फूटता है। यानी ईश्वर को धन्यवाद देना आत्मा के द्वारा किया जाता है और परमेश्वर को ये महक देता है, परमेश्वर के लिए शोभायमान होता है। आज कटनी पर्व की हम चर्चा कर रहे हैं। कटनी लौकिक रूप से भी होता है, आत्मिक रूप से भी। हम यहाँ पर लौकिक रूप से चर्चा करेंगे, सबसे अंत में हम आत्मिक रूप की चर्चा करेंगे। कटने बोने और कटने का जो परंपरा है, बाइबल हम देखने पाते हैं सृष्टि के समय से ही है। असल में परमेश्वर ने सब कुछ को उगाया। जितने भी पेड़ पौधा हम देखने पाते हैं, सब कुछ को उगाने वाला स्वयं परमेश्वर था। हम आदम हवा के बाद में उसका बेटा को देखने पाते हैं, काइन जो था वो खेती बाड़ी करने वाला व्यक्ति के रूप में देखने पाते हैं। इसलिए ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए अपने उपज में से ही लाता है। हम जब नूह के समय में देखने पाते हैं, बाइबल में परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा कहा था, नूह ने जैसे परमेश्वर को धन्यवाद दिया, परमेश्वर प्रतिज्ञा किया। उत्पत्ति 8 अध्याय 22 पद में कहता है, जब तक इस धरती बने रहेगा, आकाश और पृथ्वी बने रहेंगे, बोने का समय होगा और काटने का भी समय होगा। यानी ये बोने काटने खेती का काम निरंतर जब तक दुनिया का अंत ना होगा तब तक चलते रहेगा। और कटनी पर्व हम कैसे मनाएं? यहूदियों को परमेश्वर ने जब मिस्र देश की कनान देश की यात्रा में थे, रास्ते में ही जो व्यवस्था उन्होंने दिया उसमें ही उनको आज्ञा दिया कैसे मनाना है। उसको मनाने का काम कब से शुरू किया? जब कनान देश में बस गए, वहाँ खेती बाड़ी शुरू किए, तब उन्होंने इस प्रकार के धन्यवाद को शुरू किया। लेकिन तब उन्होंने नियम सब बताया, उसमें क्या करना है, मंदिर में जाना है। मंदिर में क्या लेकर जाना है? उस समय का जो उनका फसल था, जौ था और गेहूं था। यानी जौ और गेहूं का फसल का पुलिया लेकर जाना है। पुलियों के साथ में क्या करना है, उसका 2 रोटी बना के लेना है। उसके साथ क्या करना है, पशु बलि के लिए ले जाना है और वहाँ धन्यवाद स्वरूप अर्पण करना है, ईश्वर को अर्पण करना है। ये उनका देने का, धन्यवाद देने का तरीका था। और यही चीज़ आज आपके मेरे लिए भी। हालांकि पशु बलि नहीं देना है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं बलिदान हो गया, उसके बाद में बलि देना बंद हो गया, वो ख़त्म हो गया यीशु मसीह ने अपने बलि के द्वारा ही। परंतु हम आज भी मंदिर जा सकते हैं। आज हमारे पास में जौ और गेहूं ना हो, जो कुछ आपके मेरे पास में है उसी में से परमेश्वर के निमित्त धन्यवाद स्वरूप लेना है। चाहे आपके पास में जो भी खेती बाड़ी हो रहा है उसी में से ही परमेश्वर को धन्यवाद देना, अर्पण करना है। यदि फल है तो फल का वृक्ष में से ही, यदि और कोई दूसरा है तो दूसरा में से ही। मैं अपने जीवन काल में कई जगह पर ऐसा देखा, जो लोग बकरी पालन कर रहे थे, अपने बकरियों में से भी धन्यवाद स्वरूप कटनी में वे लोग वेदी पर अर्पण करते हुए मैंने देखा है। कई लोग जो मुर्गी पालन करते हैं उन मुर्गियों में से ही धन्यवाद दें। जो बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, अपने पैसों में से परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, यानी जो कुछ हमारे पास ईश्वर ने दिया उसी में से परमेश्वर को धन्यवाद अर्पण करने की बात यहाँ पर है। इसलिए कि कटनी पर्व परमेश्वर को धन्यवाद देने का पर्व ही है। इसलिए जो हमारे पास में उसी से करें। आज का वचन जो भजन संहिता 145 15 से 21 पद के अनुसार मैंने शीर्षक भी रख दिया है, धन्यवाद प्रभु का। यानी कि परमेश्वर का धन्यवाद के बारे में ही हम आज चर्चा करेंगे। और परमेश्वर का धन्यवाद जब हम चर्चा करें, उसके अंदर 3 बातों पर आज के वचन के अनुसार में चर्चा करें। पहली बात जो कहता है, सारे आश्रयों के लिए धन्यवाद देना। सारे आश्रयों के लिए धन्यवाद देना, यानी खेती बाड़ी में जो कुछ उपा पाए हैं वो तो ईश्वर के आशीष से पाए हैं। हम बचपन से सोचें, जो कुछ भी हमने जीवन पाया है परमेश्वर ने दिया है। बाइबल हमें साफ साफ बताता है जीवन देने वाला ईश्वर है, और वो जीवन आपने हमने पाया ईश्वर का अनुग्रह से। बचपन से अब तक जो कुछ भी हमने जीवन में पाया है, अब तक स्वास्थ्य है, परिवार है, घर है, माता पिता है, प्रियजन है, ये ईश्वर के अनुग्रह का दान ही है। इसलिए जो कुछ हमारे जीवन में हमने पाया, ईश्वर को धन्यवाद देने की बात है। और ये धन्यवाद देना प्रतिदिन का काम है। एक दिन दे देना है, ख़त्म हो जाना ये नहीं है। इसलिए हम बच्चों को भी सिखाते हैं, कोई व्यक्ति कुछ देता है तो आप थैंक यू कहिए, धन्यवाद कहिए, ऐसा हम लोग सिखा देते हैं, क्योंकि ये धन्यवाद हमारे जीवन का हिस्सा है। तो परमेश्वर जिन्होंने सब कुछ दिया है उसे तो धन्यवाद देना बनता है। धन्यवाद देने का जो काम है,
न केवल फसल के द्वारा दूसरे दूसरे माध्यमों से भी हम दे सकते हैं। धन्यवाद गीतों के द्वारा दिया जा सकता है, धन्यवाद प्रार्थना के द्वारा दिया जा सकता है, धन्यवाद दान अर्पण के द्वारा दिया जा सकता है, धन्यवाद आराधना के द्वारा दिया जा सकता है, धन्यवाद वचन को बांटने के द्वारा दिया जा सकता है, अलग अलग रूप से। परंतु धन्यवाद देना आपका मेरा कर्तव्य है। बाइबल सब बताता है। भजन संहिता 103 पहला दूसरा पद में कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का उसके किसी उपकार को ना भूलना कहता है। पहला थिस्सलुनी 5:18 में तो कहता है, हर बातों में धन्यवाद करो क्योंकि मसीह में पिता परमेश्वर की यही इच्छा है। ईश्वर का इच्छा यही है, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। नूह के जीवन को देखिए, जब उसके पूरे परिवार बच गया, उसके बाद उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं कहाँ घर बनाऊंगा, कहाँ खेती करूंगा। सबसे पहले उन्होंने सोचा कहाँ मैं धन्यवाद दूंगा प्रभु को। जैसे प्रभु को धन्यवाद दिया, परमेश्वर ने आशीष दे दिया। वो आशीष जो नूह ने कुछ भी मांगा नहीं था, यदि धन्यवाद ना देता वो आशीष से वंचित हो जाता। आज हम भी यदि धन्यवाद ना दें, कई आशीषों से वंचित हो सकते हैं। 10 कोढ़ियों के चर्चा नया नियम में हम पाते हैं, जो कोढ़ बीमारी से परेशान थे। जब यीशु को देखा, उनके पास कहा हमें चंगा कीजिए। उनको कहा जाइए और अपने आप को जा को दिखा लीजिए। जाते जाते लोग ठीक हो गए, 10 के 10। उनमें से एक लौट के आता है, यीशु को धन्यवाद कहता है। यीशु कहता है क्या मैं 10 लोगों को चंगाई नहीं दिया था? सिर्फ एक आदमी वापस आया धन्यवाद देने के लिए। असल में उनको आकर धन्यवाद देना था, लेकिन एक व्यक्ति ने खाली सोचा हम उस एक व्यक्ति में से बने, 9 में से ना बने। प्रभु चाहता है कि हम उसे धन्यवाद दें। छोटा छोटा बात भी आपके मेरे जीवन के लिए जो है उसके लिए भी धन्यवाद, ना केवल ये फसल के धन्यवाद है। प्रभु ने जो आपके मेरे लिए दिए, कई बार हम उसको समझ नहीं पाते हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम आपने सुना होगा पढ़ाई के दरमियान में, विलियम शेक्सपियर। उन्होंने अपने लिखित में ऐसा कहा था, एक दिन मैं अपने जूता ना होने के कारण से मैं रोने लगा। जब रो रहा था, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जिसका पैर ही नहीं है, पैसा के सहारे या तो व्हील चेयर के सहारे वो चल रहा है। चलने के दरमियान उन्होंने देखा तो उनको ताज्जुब हुआ, जबकि मेरे पास पैर है, मैं रो रहा हूँ, उस व्यक्ति के पास पैर भी नहीं है, वो खुशी से जा रहा है। देखिए, परमेश्वर से जो कुछ पाए हैं उसके लिए उसे धन्यवाद देने की बात है। दूसरा पॉइंट में कहता है हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद देना है, यानी परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। यहाँ सब वचन में कहते हैं जो सच्चाई से उसको पुकारते हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, जो उस पर भरोसा करते हैं, जो उन पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनके साथ रहने के लिए आते हैं। और ऐसा है तो परमेश्वर आपके मेरे साथ भी रहना चाह रहा है। वचन के द्वारा ये प्रतिज्ञा किया है, इसलिए परमेश्वर को पुकारे। आपके मेरे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, मंडलिगत जीवन में परमेश्वर साथ रहे। जब साथ है तो हम सुरक्षित हैं। जैसे छोटे बच्चे, हाँ, माँ से जब अलग हो जाता है रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। चाहे मनुष्य का संतान हो, चाहे एक पशु का छोटा बच्चा हो, वो आवाज़ लगाने लगा अपने माँ को। अपने माँ के बिना वो असुरक्षित महसूस करता हो और उसके माँ आ जाने से वो सुरक्षित है। उनका पुकारना उनका प्रार्थना है। हमारी भी यही है अपने स्वर्ग के पिता से हमारे साथ पवित्र आत्मा के रहने आए ताकि हम सुरक्षित रह सकें। इसलिए पुकारने की आवश्यकता है। आज आप देखिएगा VIP लोग, बड़े बड़े मंत्री लोग अपने साथ में सिक्योरिटी रखते हैं ताकि लोग सुरक्षित रहें, लेकिन ईश्वर हमके मेरे साथ में रहे। कोई भी इंसान हमारे जीवन को ख़त्म नहीं कर सकता है, क्योंकि जीवन देने वाला ईश्वर है। आप इसलिए उसके शरण में आना और वो हमारे साथ रहना बहुत जरूरी है। आप एक घटना को याद कीजिए, जब इसराइली लोग मिस्र देश कनान देश की यात्रा कर रहे थे, कुछ दूर यात्रा के बाद में ईश्वर ने कहा मूसा से, मैं तुम्हारे साथ में, तुम लोगों के साथ में आगे नहीं चलूँगा। तुम लोग इतना गलती करते रहते हो, तुम्हारे गलतियों को देखकर लोगों को मारते जाता हूँ। ऐसा ना हो कि तुम लोग गलती करो और सब लोगों को मार के ख़त्म कर दो। लोग क्या कहेंगे? ईश्वर ने उनको मिस्र देश इसलिए निकला ताकि जंगल में मार डाले, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, स्वर्गदूत आप लोगों के साथ रहेंगे। मूसा ने कहा ऐसा नहीं होगा, आप हमारे साथ में नहीं रहेंगे, यात्रा नहीं करेंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। परमेश्वर उनके बातों को माना और उनके साथ यात्रा करने लगा। इसलिए तंबू, मिलाप वाला तंबू में उनसे मिलने के लिए आता। रात के समय में आग के द्वारा, दिन के समय बादल के द्वारा उनके साथ में अगुवाई करता रहा। परमेश्वर का साथ होने के कारण ही उस देश को ये लोग पहुँच पाए। हालांकि जो लोग पाप किए वो लोग मर गए, परंतु जो लोग विश्वास है वो लोग उस देश को पहुंच जाते हैं।
इसलिए ईश्वर का साथ होना हमारे लिए सुरक्षा है। देखिए, आप लोग कई बार डिस्कवरी चैनल या तो एनिमल चैनल में देखे होंगे, टाइगर जो जंगल में रहता है, जंगली भैंसों का शिकार करता है, उस समय क्या करता है, झुंड के जब एक साथ रहते हैं उन पर आक्रमण करने के बजाय उनमें से अकेला को टारगेट करता है। ये आसान होता है। जब झुंड में रहते हैं ये लोग उस पर सामूहिक रूप से हमला करेंगे तो उनको कुछ नहीं कर पाएगा, वो खुद को भगना पड़ सकता है। इसलिए वो अकेला लोगों को या उनको अलग करने का कोशिश करता है, उन पर हमला करता है। आपका मेरा भी ईश्वर के संगति अलग होना ही गड़बड़ है। आदम हवा का देखिए, जब साथ में तो शैतान उनके पास नहीं जाता, परीक्षा में नहीं गिरा था, जब अलग अलग थे तभी जाके। इसलिए संगति परमेश्वर के साथ में रहना आपका मेरा कर्तव्य है। हम सुरक्षित रहेंगे। ईश्वर ने प्रतिज्ञा भी किया है, मत्ती 28 उसका 20 पद में, जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। यूहन्ना 14:18 में कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा कहता है। इसलिए हम मुझसे आमंत्रित करें, उसके संगति में जीवन व्यतीत करें। इसके लिए भी धन्यवाद देने की आवश्यकता है। तीसरी विशेष बात जो 21 पद में कहता है, प्रभु की स्तुति निरंतर करके धन्यवाद देना। प्रभु की स्तुति जो है, दाऊद कहता है मैं निरंतर धन्यवाद करता हूँ, ये दाऊद का भजन ही है। तो हमें भी परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति के द्वारा से निरंतर करना है। जब स्तुति के द्वारा परमेश्वर का करते हैं, 6 बातों को स्मरण करना चाहिए। पहली बात कहता है समस्त हृदय से करना चाहिए, भजन संहिता 9 अध्याय 1 पद में कहता है। दूसरी बात कहता है आनंद के साथ करना चाहिए, भजन संहिता 63 उसका 5 पद में कहता है। तीसरी बात कहता है आत्मा और सच्चाई से करना है, आत्मा और सच्चाई से, यूहन्ना 4:24 में कहता है। चौथी बात कहता है धन्यवाद के साथ उसकी स्तुति करना चाहिए, भजन संहिता 147 उसका 7 पद में कहता है। पांचवी बात क्या कहता है, निरंतर करना चाहिए कहता है, भजन संहिता 71 उसका 6 पद में कहता है। छठवीं बात जो क्या कहता है, जीवन भर करना चाहिए, भजन संहिता 104 उसका 33 पद में कहता है। जीवन भर परमेश्वर का धन्यवाद, 1-2 दिन नहीं और 1 सप्ताह या कटनी के दिन ही नहीं, जीवन भर परमेश्वर का धन्यवाद करने की बात है। आपने कभी सुना होगा अमर जवान ज्योति, ये अमर जवान ज्योति सुना भी होगा, कई लोग देखा होगा। आप दिल्ली जाएंगे तो इंडिया गेट के पास में है ये, और अमर जवान ज्योति को देखने का मुझे मौका मिला। दिल्ली में जो हमारे परमेश्वर के सेवक है वचन सोरेन के साथ वहाँ घूमने जाने का मौका मिला, और वहाँ पर एक ज्योति जल रहा है, और वो ज्योति ऐसा जल रहा है आज से 50 साल से पहले से जल रहा है, कभी बुझता ही नहीं है, जलते निरंतर जल रहा है। असल में 1971 में भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है। युद्ध में कई लोग, हमारे सैनिक अपने देश के, हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया। उनके स्मरण में वो ज्योति, उनके सम्मान में वो ज्योति जलता है, और उनका जो लोग शहीद हो गए, हजार लोग, उनका नाम वहाँ पर लिखा हुआ है। आप देखिएगा, हर एक का नाम वहाँ पर खुदा हुआ लिखा हुआ पाइएगा। मैं देखने का प्रयत्न कर रहा कैसे कैसे लोग शहीद हुए, उनमें से कई ऐसे नाम भी पाया जो मेरा हॉरर टाइटल के लोग भी थे। यानी कि काफ़ी लोग, अलग अलग जाति धर्म के लोग उस हमारे देश को बचाने का अपना प्राण को त्याग दिया, यानी कि शहीद हो गए। उनके स्मरण में वो ज्योति जलता है, वो निरंतर जलते जा रहा है और वो कभी बुझाना नहीं है। वैसा ही है हमारा जो परमेश्वर का महिमा, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा जो निरंतर जीवन भर चलना चाहिए। जैसा भजन संहिता 104 उसका 33 पद में कहा, जीवन भर हमें करना है, 1-2 दिन नहीं, थोड़े समय के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने इसलिए आपको मुझे बनाया। भजन यशायाह 43 अध्याय उसके 7 पद में देखिए कहता है हमें परमेश्वर ने क्यों बनाया है, और उसकी महिमा करने के लिए। भजन यशायाह 43 का 21 पद में कहता है परमेश्वर हमें क्यों बनाए हैं, परमेश्वर के गुणानुवाद करने के लिए। हर चीज़ जो बनाया जाता है उसका कुछ उद्देश्य होता है। जो लाइट सब हम लोग बल्ब सब इस्तेमाल करते हैं, जलने के लिए बनाया जाता है। यदि जलेगा ही नहीं तो क्या यूज होगा, तब हम फेंक देते हैं। वैसे ही हमारे जीवन परमेश्वर की धन्यवाद, प्रशंसा, महिमा, स्तुति निरंतर जीवन भर होता रहे। परमेश्वर यही चाहता है। आत्मिक रूप से धन्यवाद देने, आत्मिक रूप से कटनी के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम जो कुछ करते हैं वो बोने का काम करते हैं। बाइबल कहता है गलाती 6:7 में, मनुष्य जो कुछ बोता है वही कटेगा।
शरीर के लिए जो बोलता है शरीर की काटनी काटे, आत्मा के लिए बोलता है आत्मा की काटनी काटेगा। यानी शरीर का भी काटनी है, आत्मा का भी काटनी है। यानी हम जो कुछ भले ही काम करते हैं, भले ही का व्यवहार करते हैं, भले ही बातें करते हैं, उसका फल भी है, रिजल्ट भी है, अच्छा फल हमें मिलने वाला है। यदि हम गलत काम करते हैं, गलत बात करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, उसका फल बुरा फल होगा। अब कटनी में यानी कि हम सही बोल रहे हैं तो सही कटनी कटेंगे, आत्मिक रूप से भी। दूसरी विशेष बात क्या कहते हैं, कटनी में क्या करते हैं, फसल को हम घर ले आते हैं, अच्छे अच्छे दानों को भंडार घर में रखते हैं, और जो भूसा होता है उसे जला देते हैं। वैसे ही जो लोग आत्मिक रूप से अच्छा फल लाते हैं, परमेश्वर के राज में स्वर्ग का भंडार घर जो स्वर्ग में है उसमें रहने पाएंगे। परंतु जो लोग बुरा काम करेंगे उनको आग का नरक में जला दिया जाएगा। यही तो है आत्मिक रूप से कटने की बात है। इसलिए आइए हम आत्मिक रूप से, लौकिक रूप से भी जो कुछ करते हैं अच्छा फल पाने का प्रयत्न करें, ताकि अच्छा फल के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद, प्रशंसा, स्तुति निरंतर जीवन भर होता रहे। परमेश्वर सबों को इस वचन का अधिक एहसास दे। आज नए जगह, नए रूम के साथ में मैं आप सबों के साथ वचन में बातें कर रहा हूँ। हो सकता है आवाज़ और लाइट में अलग फर्क हो रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो बीमार है उनको यीशु के नाम से चंगाई दे। जो लोग विश्वास में कमजोर उनके विश्वास को दृढ़ कर। जो लोग पिता पर विभिन्न प्रकार की समस्या में है उनको समस्या से छुटकारा दे। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।